जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और दोनों का उपयोग हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2 और उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2। F क्या होता है? फोकस दूरी होता है और R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो क्या होगा कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, या वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, और इसके बीचों बीच से ये रेखा जा रही है, तो ये कौन सी रेखा है? तो ये है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कौन है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से समानांतर किरणें जा रही हैं। प्रकाश की कैसी किरणें जा रही हैं? समानांतर किरणें जा रही हैं। तो ये कहाँ से जाएंगी? तो ये स्वाभाविक है कि फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। ठीक है, और हम क्या करेंगे? ये आपतित हो रही है, यहाँ से आई और यहाँ से क्या चल गई? परावर्तित हो गई। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे? एक अभिलंब डाल देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ से हम एक अभिलंब डाल देंगे। ठीक है, ये कहाँ जा कर के मिलेगी? तो यहाँ पर जा कर के मिलेगी। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन होकर के कहाँ से जा रही है? F से जा रही है। ठीक है, हमने एक अभिलंब क्या डाला? इसको हम कर लेते हैं C। ठीक है, BC हम क्या किए? एक अभिलंब डाले। ठीक है, इसको हम तिर्यक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या किए? इस पर हमने अभिलंब डाला। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन का नियम। क्या पढ़ा था? परावर्तन का नियम, कि यहाँ पर आ रही है तो आपतित किरण होगी और जा रही है तो परावर्तित किरण होगी। ठीक है, तो आपतन का कोण परावर्तन का कोण के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर रूल लगेगा। ठीक है, ये क्या हो रही है? आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी किरण होगी? आपतित किरण, और इसको हम I से सूचित करते हैं। आपतित किरण को किससे सूचित करते हैं? तो I से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये परावर्तित हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा कोण? परावर्तन कोण। इसको हम करते हैं सूचित R से। किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे सूचित करते हैं? R से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF। हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे होगा? तो परावर्तन के नियम से। कैसे होगा? परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ABC बराबर कोण CBF हो जाएगा। ये और ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब कोई समानांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? इसके कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कोण, ठीक है, और कौन सा कोण बराबर होगा? ये कोण आपस में बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये कोण I है, तो ये भी कोण I हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दो समानांतर रेखाएं काटती हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण CBCF। ठीक है, कोण ABC बराबर कोण CBF। CBF नहीं, BCF। BCF हो जाएगा। BCF ABC। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण
क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अभी हम लोगों ने देखा कि ये कोण और ये कोण क्या था, बराबर था। और अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। तो क्या कोण आर यहाँ पर है और कोण आई यहाँ पर है, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ हो जाएगा। तो जब एक ही त्रिभुज के एक कोण और एक कोण, दो कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, त्रिभुज समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए हो तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा है, सी बी एफ, सी बी एफ क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु होगा तो इसके दो भुजाएं, इसके सामने की ये भुजाएं और इसके सामने की ये भुजाएं आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ बी, लिख सकते हैं कि नहीं, सी एफ बराबर एफ बी। ठीक है, और हमें पता है कि ये भुजा क्या होता है और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होता है कि फोकस दूरी जितना है उतना ही फोकस दूरी से वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो ये और ये आपस में बराबर होता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि ये और ये आपस में बराबर हो रहे हैं, तो क्या ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी। ठीक है, और हम फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एफ से। ठीक है, और वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सी एफ के लिए, सी एफ यहाँ से, तो हम कोई भी दूरी मापते हैं तो केंद्र से मापते हैं। केंद्र कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो दर्पण में हम कोई भी दूरी यहाँ से मापते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से मापेंगे तो इसको हम मापने के लिए क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, सी पी लिख सकते हैं। और सी पी माइनस इतना लिख सकते हैं, जब पूरा में से इतना घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी। और इधर क्या है, एफ पी पहले से ही है। ठीक है, क्या है, एफ पी पहले से ही है। अब हम सी पी लिख सकते हैं, सी पी, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो एफ पी प्लस एफ पी कै गो हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। सी पी बराबर पी एफ पी प्लस एफ पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पी एफ पी और एफ पी, कै गो एफ पी हो जाएगा, 2 गो एफ पी हो जाएगा। इसको हम फिर से ऊपर लिख देते हैं, सी पी बराबर क्या लिखे हैं, एफ पी प्लस एफ पी। ठीक है, कै गो हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। सी पी बराबर 2FP। ठीक है, और FP के लिए क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ के लिए हमने R लिखा है और यहाँ से यहाँ के लिए F लिखा है, तो P है और C है, तो CP के लिए हम R लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, F था, क्या था, F, और P के लिए हमने F लिखा है, तो 2F। R बराबर क्या हो गया, 2F। कभी कभी ये भी एग्जाम में दे देता है 10 के सिद्ध करने के लिए, R बराबर 2F। ठीक है, अगर हम 2 को इधर भेजते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2।
टू। ये टू कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाटा में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अवतल दर्पण में f बराबर r/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में f बराबर r/2। ठीक है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, चाहे इधर हम बनाते हैं। ठीक है, इधर हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण में f बराबर r/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये MN क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और इसके बीचों बीच से ये जो गुजर रही है ये क्या है, ये है, इसको हम सीधा ले चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ठीक है, और इसके समानांतर प्रकाश की किरणें जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, जा रही है, लेकिन ये क्या हो गई, इधर परावर्तित हो गई। ठीक है, गई लेकिन क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक है, और परावर्तित होकर के सीधा नहीं हो रहा है। ठीक है, परावर्तित होकर के कहाँ मिलती है, ये इधर आकर के F से मिलती है। किससे मिलती है, F से मिलती है। ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं, इतना ही सेम दूरी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। इसको हम बड़ा में लिखते हैं वक्रता केंद्र, और इसको F। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको भी एक अविलंब डालेंगे जो कहाँ से होकर के जाएगी, C से होकर के जाएगी। ठीक है, किससे होकर जाएगी, C से होकर के जाएगी। ठीक है, कहाँ मिल रही है, C पर मिल रही है। ठीक है, तो सेम जैसे इसमें कंडीशन था वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये क्या हो रही है, आ रही है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी कोण I, और ये जा रही है तो परावर्तित किरण कोण R हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण कोण R हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपतित किरण कोण I हो जाएगी, और ये परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, कोण R हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा सेम वही कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, जो कोण यहाँ पर R बनेगा वही कोण यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाएं होती है, ठीक है, और उस पर से एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, ये एक रेखा यहाँ पर F से मिली थी और एक हम बीच में से क्या डाले, अविलंब डाले, तो कोण R यहाँ पर भी है। ठीक है, परावर्तित किरण, तो कोण R बनेगा परावर्तन का कोण, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, परावर्तन का कोण R ही बनेगा। तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, M है, यहाँ पर हमने M लिखा ही है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, OC हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, P तो यहाँ पर है ही। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं D मान लेते हैं। ठीक है, तो A यहाँ पर क्या है, M है, M को हम ऊपर ना लिख के यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो AMO, ठीक है, क्या हो जाएगा, या फिर हम M ना मान के यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं, चलिए Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो AQO, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कोण AQO बराबर कोण क्या हो जाएगा, OQD हो जाएगा। कैसे होगा, तो
ये कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, इसलिए ए क्यू ओ बराबर ओ क्यू डी, ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर हम लोगों ने परावर्तन के नियम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोण ओ क्यू डी, कोण ओ क्यू डी बराबर कोण क्या हो जाएगा, एफ क्यू सी, कोण एफ क्यू सी। अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जो दो तिर्यक रेखाएं जब काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो वैसे ही ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कोण आर है और ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये भी कोण आर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण क्या हो गया और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ओ क्यू डी बराबर कोण क्यू नहीं एफ क्यू सी, एफ क्यू सी। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा जब इसको हम मिलाए हैं एफ से, ठीक है, मिलाए हैं, और यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये भी तो तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगी कि नहीं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर है, तो ओ क्यू ए बराबर कोण हो जाएगा क्यू सी एफ, ठीक है, क्योंकि ये भी समानांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समानांतर रेखाएं हैं और ये कोण इसमें दो कोण हो रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ऐसे डाला था, इसको हम बना के अच्छे से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया और इसमें से एक बीच में से डाले थे, तो ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण ओ क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी एफ, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये भी त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। दो कोण जब आपस में बराबर हो जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोण एफ क्यू सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू सी एफ। दो कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ठीक है। तो जब समद्विबाहु होगा तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, तो क्या है, एफ क्यू और एफ सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ क्यू से लेते हैं, क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये और ये आपस में बराबर होता है, तो ये और ये जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एफ पी बराबर क्यू एफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एफ क्यू बराबर पी एफ, ठीक है। पी एफ भी बराबर हो गया इसके, इसलिए हम अब इन दोनों में तुलना करेंगे, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर एफ सी, इसलिए पी एफ बराबर एफ सी, दोनों अब बराबर हो गया, ठीक है।
अब फिर यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या लिखेंगे, छोटा एफ, और यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए बड़ा आर। ठीक है, अब देखिए फिर वैसे ही तो एफ पी के लिए तो हम एफ लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए एफ लिख देंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ के दूरी निकालने के लिए पूरा में से इतना घटाएंगे। ठीक है, तो पी एफ और बराबर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पी सी, पी सी पूरा माइनस पी एफ लिख सकते हैं, यानी कि पूरा में से इतना घटा देंगे तो इसका मान अवश्य निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पी एफ है, और यहाँ पर माइनस क्या है, पी एफ है। इधर आएगा तो 2pf हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी सी। अब देखिए पी एफ के लिए हम क्या लिखे हैं, पी एफ के लिए छोटा एफ लिखे हैं तो 2f हो जाएगा, और पी सी के लिए क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर भी आर बराबर 2f हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर 2 को उधर भेजते हैं तो f बराबर r/2 सिद्ध हो गया। तो हम लोगों ने अभी देखा अवतल दर्पण, किसमें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों में हमने f बराबर r/2 सिद्ध किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी कहाँ पे प्लस किया जाता है, कहाँ पे माइनस किया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।